सुकुमार सिंह जी जो ब्लॉक बल्दीराय के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और जिला पंचायत जनपद के प्रतिनिधि भी हैं। हमारे बीच हमारी बाएं तरफ रौनिया पश्चिम के प्रधान हमारे छोटे भाई हमारे मित्र प्रकाश नारायण यादव जी, हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए गफार साहब, राम सेवक जी, इस कार्यक्रम को जो संयोजन में हुआ जिनके प्रधान जी अनिल कुमार बौद्ध जी, तमाम यहाँ पे बहुत सम्मानित शिक्षकगण बैठे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य रामशंकर यादव जी, यहाँ पे गाय की टीम बैठी हुई है, तमाम कार्यकर्ता साथी हैं। समय बहुत ज्यादा, सबका नाम लेने में व्यतीत करूंगा, बहुत समय बीत जाएगा। आज सम्मानित जनता, हमारी माएं बहनें बैठी हुई हैं, आप सबने इस महान कार्यक्रम में, इस जयंती समारोह में आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे मित्रों, ये जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी का, आप सोचिए कि कौन सा मैसेज उस जमाने में उन्होंने दिया जो आज भी प्रासंगिक है। जो मैसेज उस समय उन्होंने दिया, आप उनको संत कहिए, आप समाज सुधारक कहिए, आप बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने ये कहा कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में आपस में प्यार और प्रेम होना चाहिए, समाज में मानवता होनी चाहिए, समाज में ऊंच नीच का कहीं कोई समाज जगह नहीं है, समाज में जाति पात की कोई बात नहीं है। अगर भगवान ने, अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया में लोगों को पैदा किया, पूरे विश्व में पैदा किया, अमेरिका में पैदा किया, जर्मनी में पैदा किया, स्विट्जरलैंड में पैदा किया, दुबई में पैदा किया, रूस में पैदा किया, हिंदुस्तान में पैदा किया, उत्तर प्रदेश में पैदा किया, सुल्तानपुर जिले में पैदा किया, सिंदरी में पैदा किया, बबुरी में पैदा किया, हाजीपट्टी में पैदा किया, रौनिया पश्चिम में पैदा किया, रामपुर में पैदा किया, बुकुलपुर में पैदा किया, मेरे गांव रौनियापुर में पैदा किया। तो पैदा किसने किया? भगवान ने किया, राम ने किया, अल्लाह ने किया और समानता लेकर के पैदा किया। इसमें भगवान जब ऊंचा होता है, अल्लाह जब ऊंचा होता है, जब बड़ा व्यक्तित्व होता है, धरती का बड़ा व्यक्ति जो संत होता है, महात्मा होता है, मौलाना होता है, आलिम होता है, वो तो बराबरी का काम करता है। तो क्या अल्लाह और भगवान जो है वो ऊंच नीच पैदा करेगा? कभी नहीं पैदा करेगा। वो समानता की बात करेगा और समानता की बात करना चाहिए। ये जो है हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने हमको आपको मैसेज दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये मैसेज उन्होंने दिया। कहा कि राज ऐसा होना चाहिए, पाठ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सबको भोजन मिले, सबको समानता मिले, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की। वो मैसेज आगे बढ़ते बढ़ते जब ये हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 1947 से लेकर के 26 नवंबर, याद करिएगा, 26 जनवरी नहीं कह रहा हूं मैं, 26 नवंबर 1949 को उस संविधान सभा के अध्यक्ष जिसने संविधान बनाया, बाबा साहब ने जो हमारे देश को संविधान दिया, उस संविधान में शिरोमणि रविदास संत जी की पूरी सोच की झलक आप पा सकते हैं, समानता की झलक आप पा सकते हैं, जिसमें आप क्या कहते हैं बराबरी का दर्जा आपको मिला हुआ है, प्यार की झलक आप पा सकते हैं जिसमें आपको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, मानवता की झलक आप पा सकते हैं, ऊंच नीच का कहीं कोई भेदभाव संविधान में नहीं है, बड़े नीचे का कोई भेदभाव नहीं है, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। उस संविधान से देश हमारा आपका चल रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है, मैं 2 मिनट में प्रमुख जी अपनी बात खत्म करूंगा, आपको भी जल्दी ही जाना है कहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये द्वंद चल रहा है, जो संविधान बाबा साहब ने हमें और आपको दिया, जिसके अधिकार के तहत हम हिंदुस्तान में सीना तान करके चलते हैं,
हमें वो सारे हुकूक, सारे हक हासिल हैं जो किसी भी व्यक्ति को हासिल हैं, वो हमें भी हासिल हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम तमाम उन लोगों की है। मैं किसी एक जात बिरादरी की बात नहीं करता, मैं मोस्ट की खाली बात नहीं करता, मैं सब की बात करता हूं। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं न कहीं कोशिशें हो रही हैं संविधान को खत्म करने की, साजिश रची जा रही है संविधान को खत्म करने की, मनोवाद को लाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हम मुर्दा हो गए तो बाबा साहब को, संविधान को अगर हम नहीं बचा पाए तो हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें और आपको माफ नहीं करेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी आज के तारीख में अगर कुछ है तो वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, अगर आप पढ़ लिख लेंगे, अगर आपको हर चीज की नॉलेज हो जाएगी तो आप बढ़िया बैरिस्टर बनेंगे जैसे बाबा साहब थे, आप बढ़िया डॉक्टर बनेंगे, आप बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, आप सिविल सर्विस में आएंगे, आप बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, आप बढ़िया शिक्षक बनेंगे, आप बढ़िया जनप्रतिनिधि बनेंगे। हर जगह आपका अपना मुकाम होगा और हर जगह आप अपनी बात कह पाने में सक्षम होंगे। मैं ये अपील करना चाहता हूं यहाँ तमाम अपने भाइयों से और विशेष तौर से अपनी बहनों से कि बहनें अगर हमारी चाहें तो बच्चों को हर हाल में शिक्षित कर ले जाएंगी। और खासतौर से बेटियों को, जब बेटी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होता है, और जब बेटा शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है। बेटी अपने मायके में भी शिक्षा देती है और जहां ब्याह करके जाती है वहां पर भी शिक्षा देती है। तो सबसे जरूरी है कि बेटियों को शिक्षित करिए। बात ये आती है, आखिरी बात तो बड़ी लंबी इस पे हो सकती है, लेकिन बात ये आती है कि देश की आजादी के बाद इस देश की संप्रभुता को, इस देश के निर्माण को, इस देश की प्रगति को किसने मजबूर किया? सवाल ये उठता है कि इस देश को प्रगति के रास्ते में लाने के लिए, इस देश को मजबूती देने के लिए, आजादी की लड़ाई से लेकर के और बाद में इसको आगे ले जाने में किसने कुर्बानी दी? सवाल लोग उठा देते हैं, हमें और आपको हाशिए पे लाके खड़ा कर देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो तबका यहां बैठा हुआ है, ये जो तबका यहां बैठा हुआ है, जो बहनें यहां बैठी हुई हैं, इस देश को अगर सबसे ज्यादा किसी ने मजबूती दिया है तो आपके समाज ने दिया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं और इसकी 20 दलील हम आपको दे सकते हैं। अगर आप खेतों में किसानी न करें तो लोग भूखों मर जाएं। आप अगर सड़कें न बनवाओ, जो हाईवे बनी हुई है, तो लोग सड़कों पे चल नहीं सकते हैं। आप बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े क्या कहते हैं, प्रगति में आप अगर काम न करें तो मशीनें बंद हो सकती हैं। ये देश की रीढ़ है, आप इस देश की नींव हैं, आपने इस देश को प्रगति दिया हुआ है। आपके अंदर कहीं से भी कमजोरी की भावना, कमजोरी की सोच नहीं आनी चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि हम देश के सरमौर हैं, हम देश को मजबूती दिए हुए हैं। एक भावना पैदा करिए, अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाइए, कोई तकब्बुर घमंड की बात भी मत करिए। लेकिन ये जरूर है कि जो संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा, आपसे समानता की बात कही, मानवता की बात कही, प्रेम की बात कही, ऊंच नीच को खत्म करने की बात कही, वर्ग विशेष किसी भी व्यक्ति को जो है वो बराबरी का दर्जा देने की बात कही, तो उस रास्ते पे चल करके आप अपने समाज को, अपने देश को मजबूत करिए। हमको अगर देश के लिए जान भी देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। और ये आखिरी बात कि हमारे जो संत थे, ये सिर्फ संत नहीं थे, ये हमारे आइडियल थे, समाज सुधारक थे। हमें और आपको जो इन्होंने बताया हुआ है